नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब दो और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। लखनऊ में इंटरनेशनल लेवल का मॉल बना। 10 तारीख को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसका उद्घाटन किया। एक मॉल का उद्घाटन करने के लिए कोई मुख्यमंत्री पहुंचे, अपने आप में बड़ी बात होती है। लेकिन मॉल की ओपनिंग को अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ कि वहां एक इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। और हंगामा किस बात पर है कि मॉल के अंदर नमाज पढ़ी गई। अभी तक आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर, मैदानों में कहीं कहीं लोग नमाज अदा करते हैं, इसकी तस्वीरें आती हैं। अब एक इंटरनेशनल लेवल का मॉल जिसको लेकर बहुत क्रेज है लखनऊ के लोगों में, वहां पर भी नमाज पढ़ी गई। उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं, आप स्क्रीन पर चल रही हैं। और इसने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कल तस्वीर आई थी जिसमें मॉल के अंदर तकरीबन 9 लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इस पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने विवाद किया और विवाद बढ़ा तो मॉल प्रबंधन ने सफाई दी। मॉल से जुड़े लोगों ने इससे इनकार किया कि यहां पर किसी भी एक धर्म से जुड़े लोगों को भर्तियों में प्राथमिकता दी जा रही है या यहां पर नमाज पढ़ने की, स्पेसिफिक नमाज ही पढ़ने की कोई अनुमति दी गई है। बहरहाल मॉल प्रशासन की तरफ से ही नमाज पढ़ने वालों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। लेकिन उसके बाद आज फिर से इसी मॉल के अंदर नमाज पढ़ने की दूसरी तस्वीर भी आ गई। इसमें 2 लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और फिर हंगामा बढ़ता गया। हम आपको आगे की कहानी समझाएंगे, उससे पहले ये मॉल जो है इसके बारे में आपको थोड़ा बता दें। मॉल जैसे आप जानते हैं इसका नाम है लुलु मॉल। और लुलु ग्रुप के जो एमडी हैं वो, उनकी बात आपको सुननी चाहिए कि जब वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लेकर के आए थे तब उन्होंने कैसे मुख्यमंत्री योगी की पॉलिसीज की तारीफ की थी और यहां अपना प्रोजेक्ट लगाने में जो तत्परता यूपी की सरकार ने दिखाई उसकी तारीफ की थी। After seeing our proposal, Honorable Chief Minister told me that आप काम शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत न तकलीफ नहीं होएगा। So this is the confidence of investors of our Honorable Chief Minister. मतलब योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा यूसुफ अली एमए से कि आप काम शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, मॉल खड़ा हो गया। 22 देशों में कारोबार करने वाले दुनिया के 600 अमीरों की लिस्ट में शामिल लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली ने योगी की तारीफ की। अब इसके बाद ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि ऐसा तो नहीं कि यूपी को बदनाम करने के लिए कोई साजिश की जा रही हो। मॉल में नमाज पढ़ी जाएगी तो हंगामा होगा, दूसरा वर्ग भी रिएक्ट करेगा, एक हंगामा खड़ा होगा, इसलिए कहीं कोई साजिश तो नहीं। हालांकि आपको बता दें, मॉल प्रबंधन ने अब इस हंगामे से बचने के लिए मॉल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है, नो रिलीजियस प्रेयर्स विल बी परमिटेड इन द मॉल। यानी मॉल के अंदर किसी भी किस्म की धार्मिक प्रार्थना की इजाजत नहीं है। इसकी वजह यह है कि जब नमाज पढ़ने की तस्वीरें आई तो उसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया कि अब वो यहां पर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करेंगे। मॉल प्रबंधन ने इसको लेकर एक बयान भी जारी किया। लुलु मॉल सभी धर्मों का आदर करता है। किसी भी प्रकार का की संगठित धार्मिक कार्य या प्रार्थना की यहां अनुमति नहीं दी जाती। हम अपने फ्लोर स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ को कड़ी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी गतिविधियां पर नजर रखी जाए। बहरहाल कुछ सवाल जरूर हैं कि आखिर मॉल के अंदर नमाज पहले पढ़ी ही क्यों गई, क्यों इसकी अनुमति दी गई, इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा हुआ, और मॉल के अंदर फिर उसके बाद ये सुंदरकांड की जिद क्यों की जा रही थी। मॉल को मजहबी अखाड़ा आखिर कौन बना रहा है, और क्या मॉल में इस मजहबी फसाद के पीछे कोई खिलाड़ी पीछे से खेल खेल रहा है जो कोई हंगामा खड़ा करना चाहता है। हम आपको सबसे पहले आज की चर्चा में जवाब दो में मिलवाना चाहते हैं जफर सरीशवाला साहब से। जफर साहब को आप सब पहचानते हैं, पॉलिटिक्स के मामले हों, धार्मिक मामले हों, सब पर अपनी राय वो रखते हैं और देश दुनिया में तमाम किस्म के लोगों से और उद्योगपतियों से भी आपकी अच्छी दोस्ती और मुलाकात भी है। तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा कि क्या आप ये यूसुफ अली साहब को भी जानते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो हमने कहा कि पहले ये जान लें कि यूसुफ अली साहब जो एमए यूसुफ अली साहब हैं, अबू धाबी में रहते हैं, 600 करोड़ का इनका बिजनेस है। इनकी शख्सियत क्या है जिन्होंने यूपी के लखनऊ में आकर ये मॉल खोला है। स्वागत है आपका सरेशवाला साहब, जरा बताइएगा हमको आप यूसुफ अली साहब के बारे में। देखिए, यूसुफ अली साहब जो हैं ये बहुत ही जबरदस्त सेल्फ मेड आदमी है। यानी उनका जो आपने बताया कि खाली जो लुलु जो ग्रुप जो ये लुलु
मॉल का जो बिजनेस है उनका, सुपरमार्केट का, हाइपर मार्केट का, उसका सेल्स टर्नओवर $8 बिलियन का है। यानी ऑलमोस्ट, यानी यूं समझ लीजिए कि 80-90 हजार करोड़ रुपए का तो उनका इसका सेल है। ये यूसुफ लुलु साहब से हमारा इस तरह से ताल्लुक है कि ये अपनी बहुत कॉलेज के शुरू के जमाने में ये सबसे पहले अहमदाबाद आए थे, और अहमदाबाद में इन्होंने जो उस जमाने में, ये आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान भर में ये केरला के लोग जो है अपनी चाय की दुकान एक करते थे, चाय का गल्ला जो बोलते हैं हमारे यहाँ। तो इनके कोई चचा वचा की थी, चाय की दुकान थी, उसमें ये आए और वहां से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। उसके बाद कुछ 2-3 साल के बाद ये अबू धाबी गए जी, और नौकरी करते थे, और उसमें से धीमे धीमे ये आज 30-35 साल के अंदर इतना बड़ा मकाम हासिल किया है इन्होंने। तो ये वाकई है ना। अब आप देखिए कि इनके मॉल की खुसूसियत क्या है, यह ना वर्ल्ड क्लास है। मैं इनके दुबई, अबू धाबी, इवन सऊदी अरेबिया में इनके मॉल में गया हूं, और इन्होंने केरला में सबसे पहले मॉल शुरू किया, सौरभ। और आप नहीं मानेंगे कि इन्होंने जरा भी 19-20 नहीं किया। यानी जो दुनिया भर में इनके मॉल का जो स्टैंडर्ड है और जो लेवल है, वही उन्होंने बरकरार रखा हिंदुस्तान में। और जो मुझे, अभी मैं लखनऊ गया नहीं हूं, लेकिन लखनऊ के मॉल के बारे में जो लोगों ने मुझे खबर दी, यूं कहा कि बिल्कुल ऐसा लगता है अगर आपको एयर ड्रॉप किया जावे तो आप 1 सेकंड के लिए भी शनाख्त नहीं कर सकते कि आप लखनऊ में। यानी 2000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। ये उनकी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और आप सोच सकते हैं, जो आपने खुद कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब खुद और हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर खुद उसको इनॉग्रेट करने आए, तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज लखनऊ और यूपी में खुलेंगे। बिल्कुल सही। सरेश पाला साहब, अब मैं जरा जो इसका कंट्रोवर्सी वाला एंगल है उस पर आना चाहता हूं। मुझे बताइए, आपने दुनिया भर में, आपने कहा कि 3-4 जगहों पर तो आपने इनके मॉल देखे हुए हैं, लुलु ग्रुप के मॉल्स। क्या वहां पर प्रार्थना के लिए, नमाज पढ़ने के लिए कोई खुली छूट होती है? आपने और जगहों पर ऐसा देखा है कि लोग नमाज पढ़ते हुए दिख जाते हैं हम? देखिए, यहां 2 बातें मैं कहूंगा। एक तो ये जो नमाज पढ़ रहे थे 5-7 लोग एक कोने में, कोई मतलब इस पर, और फिर ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यानी ये कोई पब्लिक सड़क तो नहीं थी, इतनी बड़ी इसका हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक दूसरा, उसके बाद इन्होंने कहा कि जफर साहब प्राइवेट प्रॉपर्टी लुलु ग्रुप की होगी, लेकिन है तो पब्लिक प्लेस ना, मॉल। हाँ, मैं आ रहा हूं उस बात पर। और उसके बाद इन्होंने सीधा बैन करो, यानी बॉयकॉट करो। ये तो एक स्टैंडर्ड है मुसलमान का, ये बॉयकॉट करो, वो बॉयकॉट करो, ये बॉयकॉट करो। उसका जन्नाटेदार जवाब जो है लखनऊ की पब्लिक ने दिया। बल्कि कल का मैंने जब मंगवाया वहां से कि भाई क्या है फुटफॉल और सेल, तो बुध के दिन यानी वेडनेसडे को जो फुटफॉल था और जो सेल था उसके मुकाबले में कल डबल हुआ। यानी वो इनकी जो बॉयकॉट की जो ऐलान था उसको लखनऊ के लोगों ने नकार दिया। अच्छा, ज्यादातर यानी 80% से ज्यादा हिंदू आते हैं उसमें, तो एक बात नहीं, यहां तो ये भी मैं एक अभी 80% वाली बात से आधा इल्जाम तो कुछ लोग ये भी लगा रहे हैं, अभी इस पर मॉल प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी बात आई नहीं है, लेकिन जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इसमें मुसलमानों को भर्ती में प्रक्रिया वो प्रेफरेंस दी गई, 80% मुस्लिम जो है स्टाफ इसमें जो है वो लगाया गया है। ऐसी कोई सोच है क्या इस ग्रुप की? नहीं, देखिए, ये यहां छोड़िए ना, लखनऊ, इनके किसी भी वहां चले जाइए, इनके पास बड़ी तादाद में हिंदू काम करते हैं भाई। यानी इनका जो दुबई में और अबू धाबी में जो हेडक्वार्टर है, इनकी टॉप पोजीशन पर नॉन मुस्लिम्स हैं। तो ये लुलु साहब मुसलमान हैं, लेकिन वो कोई ये नहीं है कि कोई मुसलमानों को प्रेफरेंस देने वाले हैं। बिल्कुल ये बात गलत है। वो प्रोफेशनल आदमी है भाई, इस जगह पर मुझे ये आदमी चाहिए, ये सलाहियत का आदमी चाहिए। अब वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो। हम भी, जैसे मैं हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन मेरी कंपनी के अंदर कभी भी 20% से ज्यादा मुसलमान थे ही नहीं भाई। मुझे अगर इंजीनियर चाहिए तो मैं क्या ढूंढूंगा कि मुसलमान लाओ? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई बिजनेसमैन इस तरह से अपने कारोबार को नहीं चलाता। रही बात वो नमाज पढ़ने की, जी देखिए, जहां भी इनके मॉल है या जहां भी दुनिया भर में, तो हर जगह पर एक प्रेयर रूम होता है। और मैं खुद नमाजी हूं, ये इसलिए कि मुझ पर कोई टोपी इसलिए नहीं डाल सकता कि मेरी सौरव जिंदगी में कभी नमाज मिस नहीं हुई है, कभी भी। मैं भी कोशिश करता हूं कि या तो कोई कोने में जाऊं या
जहां पर प्रेयर रूम हो डेजिग्नेटेड, वहीं मैं नमाज पढ़ता हूं। लेकिन यहां तो प्रेयर रूम नहीं था जफर साहब, यहां प्रेयर रूम कोई इंक्लोजर नहीं है ना, वो तो एक कोने में बैठकर पढ़ रहे हैं। ये बात ठीक है कि वो कोने में, लेकिन कोई इंक्लोजर नहीं है, कोई प्रेयर रूम नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मेरी दरखास्त ये है जो नमाज पढ़ने वालों को कि भाई क्या जरूरत है, ठीक है कोई डेजिग्नेटेड रूम होगा वहां चले जाते या उनसे इजाजत मांगते कि भाई हमको कोई जगह दे दो। वैसे इनके हर मॉल में, दुनिया में जहां जहां इनके मॉल हैं, हर मॉल में प्रेयर रूम की जगह है। और मैं एक और बात कहूं कि वो प्रेयर रूम सिर्फ नमाज के लिए नहीं है। उस प्रेयर रूम में हिंदू अपनी इबादत कर सकता है, क्रिश्चियन अपनी इबादत कर सकता है, सिख अपनी इबादत कर सकता है। भाई इबादत की जगह है, जैसा हमारे एयरपोर्टों पर और बहुत सारी जगहों पर होती है। तो वो हो सकता है कि नया नया बना है, तो हो सकता है कि वो नहीं होगा, लेकिन नहीं, इसमें सवाल जफर साहब ये उठाया जा रहा है, और ये हिंदूवादी संगठन जो है उठा रहे हैं इस बात को कि इन्होंने नमाज पढ़ी, आपने भी कहा सबका अधिकार है, फिर अगर यहां प्रेयर रूम नहीं भी, उनको किसी ने रोका तो नहीं नमाज पढ़ने से, तो फिर कल को कोई हिंदू जाकर के वहां बैठ जाएगा एक कोने में और हनुमान चालीसा का कीर्तन करने लगेगा या सुंदरकांड का पाठ करने लगेगा या कुछ और पाठ करने लगेगा, तो उसको भी नहीं टोका जाएगा ना, फिर उसको भी जायज मानना चाहिए। देखिए वो तो उनके ही लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना ही ना कि भाई हाँ यहाँ पर कोई पब्लिक जो है इस जगह पे कोई को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं दुबई के एयरपोर्ट पे गया हूं, मैं टर्की के एयरपोर्ट से गुजरा हूं, कई मरतबा सऊदी अरब के एयरपोर्ट से गुजरा हूं, इस्लामी मुल्कों के अक्सर मुल्कों के एयरपोर्ट पे भी गुजरा हूं, उनके मॉल में भी गुजरा हूं। वहां कहीं पर भी आप कहीं पर नमाज नहीं पढ़ सकते। दुबई के किसी भी मॉल में आप वही नमाज पढ़ सकते हो जहां उन्होंने डेजिग्नेटेड एरिया बनाया है। ठीक है, तो वो बात तो बिल्कुल सही है। मैं अगर होता तो मैं वहां कहीं पर भी नमाज नहीं पढ़ता। मैं या तो वो उनकी डेजिग्नेटेड जगह पे जाके पढ़ता या मैं चला जाता बाहर। लेकिन एक और बात मुझे कहनी है कि ये इस किस्म के जो संगठन फौरन के बैन करो, लूलू को बैन करो, ये बहुत ही घटिया सोच है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं थी। ठीक, ये सौरभ इतनी बड़ी चीज नहीं थी। और फिर उन्होंने जवाब दे दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भाई हमने बोर्ड भी लगा दिया है कि यहां पर कोई भी मजहबी कोई भी इबादत कहीं पर भी आप नहीं कर सकते। ठीक सर। तो ये तो है, हर बार बैन कर दो, बॉयकॉट करो, इससे लोग फिर आपके आज लखनऊ में आके इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो शुक्र अदा करना चाहिए। और जो बात आपने छेड़ी थी ये बिल्कुल गलत है कि 80% मुसलमानों को रखा है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, भाई मुझे अगर इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो मैं बेहतरीन इलेक्ट्रिशियन ढूंढूंगा, अगर मुझे अकाउंटेंट चाहिए तो मैं बेहतरीन अकाउंटेंट ढूंढूंगा। ये कोई मस्जिद नहीं है। चले ठीक, जफर साहब आपने अपने एक्सपीरियंस से और खासकर लूलू ग्रुप के बारे में और इनके जो दुनिया भर में मॉल्स हैं वहां जो आपने देखा है रिवाज, वो सब आपने हमारे साथ शेयर किया, अपना नजरिया शेयर किया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। जफर सरेशवाला जी आपको बता रहे थे कि इस ग्रुप की पॉलिसीज कैसी हैं और यहां पर नमाज पढ़ी जानी चाहिए थी या नहीं पढ़ी जानी चाहिए थी। अब बाकी मेहमानों का हम रुख करते हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा। और शिशिर जी की संस्था ने दरअसल ऐतराज इस पर उठाया था और कहा था कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो फिर हम यहां पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। हमारे साथ शिवम त्यागी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शिवम जी स्वागत है आपका भी। हमारे साथ मुफ्ती वजाहत कासमी साहब जुड़ रहे हैं। कासमी साहब स्वागत है आपका। मौलाना इश्तियाक अहमद साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब स्वागत है। और मेहराजुद्दीन रंगरेज साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेहरुद्दीन साहब का बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत जो है करना चाहता हूं शिशिर साहब आपसे। अभी आपने सुना सरेशवाला जी को, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इस पर इतना बड़ा हंगामा होता या लोगों को बॉयकॉट की अपील आप करते या आप कहते कि हम भी जाकर सुंदरकांड का पाठ पढ़ेंगे, और अब तो जो है मॉल वालों ने कह दिया कि यहां कोई धार्मिक गतिविधि को हम इजाजत नहीं देंगे। देखिए ये सुरेशवाला जी जो है इन्होंने मित्रतापूर्ण जो है स्टेटमेंट यहां पर दिया है। इन्होंने यहां पर सौरभ जी मित्रता का जो सद्भाव होता है वो यहाँ पर दिया है, मित्रता का मैसेज दिया है। और ये जो यहाँ घटना घटी है जहाँ पर हम लखनऊ में रहते हैं, यहाँ पर जो ये सारा बवाल कल हुआ, FIR के लिए मैंने प्रार्थना पर दिया, लूलू मॉल पे मैं गया तो वो उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। कल से आज तक लगातार हजारों फोन मेरे पास आ रहे हैं, मैं फोन उठाते उठाते थक गया हूँ। मतलब ये सब के लोग शिकायत कर रहे हैं कि वहां किस प्रकार से, देखिए सार्वजनिक स्थल पे उत्तर प्रदेश सरकार ने कह रखा है ना नमाज पढ़ी जाएगी ना पूजा होगी।
तो क्यों पढ़ी गई? अब ये बोर्ड लगा रहे, ये क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे कौन क्या मकसद है आपको बताता हूं। कल रात से जिला प्रशासन मेरे संपर्क में है। मैंने कुछ शर्तें रखी थी कि आज सुंदरकांड, उन्होंने कहा मत रखिए, थोड़ा समय दीजिए कार्रवाई के लिए। तो हमने समझौते के तहत उनसे कुछ शर्तें रखी। उन शर्तों में मेरा ये कहना था कि मॉल में अब आगे से नमाज पूजा पाठ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जमीन आपको व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दी गई है, ना कि आपको उपासना स्थल बनाने के लिए। लुलु मॉल बनेगा, लुलु मस्जिद नहीं बनेगा। एक बात तो उपासना को लेकर जो पोस्टर लगा है वो मेरी शर्तों में है, ठीक है। लुलु मॉल के प्रबंधकों को मैंने उच्च अधिकारियों से कहा था, अगर उनको गिल्टी है इस बात की तो वो मेरे आवाज पे आए और ये बात को ये कहें कि हाँ हमसे गलती हुई है। और एक दिन पहले वहां पर एक बच्चे के साथ कुछ हाथ वगैरह भी कट गया था, कुछ उसकी दुर्घटना भी हुई है। तो इतना बड़ा मॉल विश्व का ये बता रहे हैं और वहां पर ऐसी छोटी छोटी सुविधाएं नहीं है। आप बताइए, वहां पर इतने सीसीटीवी कैमरे, बॉडीगार्ड्स हैं, गार्ड्स हैं, सब कुछ है। पब्लिक प्लेस पे वहां बैठ के 11-11, 9-9, 10-10 आदमी वहां मिलकर नमाज पढ़ रहे, सामूहिक रूप से पढ़ रहे, और पूरा मॉल में चारों तरफ खाली बन है। और आप देखिए, जब वो नमाज पढ़ रहे हैं तो पीछे एक लड़की को, जिनको वीडियो में दिखाया गया है, वो हाथ जोड़ रही है, ठीक है, और उसकी पोशाक हिंदू है। तो एक तरीके से जैसा कि इस मॉल पे आरोप लगता रहा है कि ये लव जिहाद पॉइंट भी है एक तरीके का, ये पूरे अभी तो 6 दिन हुए खुले हुए उसको, तो लेकिन चतुर्वेदी जी अभी तो 6 दिन हुए मॉल को खुले हुए। मॉल है तो कंट्रोवर्सी, सुनिए सौरभ जी, कंट्रोवर्सी पैदा करके किसी चीज को चलाने के मकसद से ये सब पैदा किया गया। दूसरी चीज, आज जब अच्छा नहीं, एक सेकंड, आप ये कहना चाहते हैं, एक सेकंड सुनिएगा, आप ये कहना चाहते हैं कि मॉल में लोग ज्यादा जाएं, ये खबरों में ज्यादा आ जाए, इसीलिए वहां पर साजिशन ये सब कुछ कराया गया, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कराई गई, लोगों से वहां पर जानबूझ के नमाज पढ़वाई गई। सौरभ जी ये इसलिए किया गया, नमाज का एक वीडियो वायरल किया गया, समझिए इसके पीछे की कंट्रोवर्सी का पूरा मामला। नमाज पढ़ाई गई, वीडियो वायरल किया गया, हिंदूवादी संगठन, हिंदूवादी लोग आगे आए, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लुलु मॉल की पब्लिसिटी हुई। अब इससे क्या हुआ, इस शहर के 20-25% जो एक वर्ग विशेष के लोग हैं, वो सब ये जान गए कि एक मुस्लिम व्यक्ति का ये मॉल है, तो वो कस्टमर सब इनके आए। तो ये पब्लिसिटी से 25% कस्टमर तो इन्होंने सीधे सीधे तोड़ लिया एक तरीके से दूसरे सेंटर से। अब जो सेकुलर हिंदू जो है, वो जो सब जगह जाते हैं, वो भी कस्टमर इनके पास है। तो अन्य मॉलों को ये दबाने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत ये कंट्रोवर्सी पैदा की गई है, ये मेरा कहना है। अच्छा ठीक, अच्छा चलें साहब, ठीक है, आपने आरोप लगाया, सब खबरों में बने आने के लिए किया गया। और दूसरा बड़ा आरोप जो वो लगा रहे हैं वो ये कि इससे होगा ये कि अब लखनऊ शहर के मुसलमान जो है वो सब लुलु ग्रुप में जाएंगे, बाकी मॉल खाली पड़े रहेंगे, उनके व्यवसाय को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि लुलु ग्रुप के मालिक एक मुसलमान व्यक्ति है। मैं मुफ्ती वजाहत कासमी साहब के पास जाना चाहता हूं। कासमी साहब, कैसे देखते हैं पूरी कंट्रोवर्सी को? सौरभ, जब ये चर्चा शुरू हुई और मीडिया वालों के मेरे पास भी कॉल्स आने लगे, तो मैंने लुलु हेडक्वार्टर को अप्रोच किया कि मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए, ये मैटर क्या है। और लखनऊ भी मैंने अपने लोगों को भेजा कि आप जा करके इसकी तहकीक करो। तो ये बात कहीं ना कहीं मेरे मन में भी थी कि शायद इन्होंने परमिशन दी होगी या कुछ ऐसे हालात रहे होंगे, या ये प्रेयर के लिए बनाया होगा। लेकिन मुझे अप्रोच करने के बाद लुलु मॉल के जो डायरेक्टर हैं लखनऊ से, उनका कॉल आया, उनका नाम अजय है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बताया कि कोई परमिशन नहीं थी, कुछ नहीं था, अचानक से ये लोग आए, नमाज पढ़ी इन्होंने, और देखते ही देखते सब कुछ हो गया। और हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स इनको रोक नहीं पाए, और बाद में हम लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को और दोबारा से फिर मीटिंग करके सब चीज़ें समझाई हैं। लुलु साहब को जहाँ तक मैं जानता हूँ सौरभ, इस बात को मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि लुलु साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पुराने हैं, भारतीय हैं, सारी बातें हैं, लेकिन उन्होंने आज से पहले यूपी में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया था? अब उन्होंने देखा कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, यूपी के हालात अच्छे हैं, यूपी में रोजगार होना चाहिए, यूपी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने यूपी में इन्वेस्ट किया, रोजगार खोला। और लुलु साहब की, अच्छा मैंने इसकी भी तहकीक की, जो आप अभी जफर भाई से सवाल कर रहे थे ना, ये हिंदू मुस्लिम मुलाजिमीन वाला, मैंने इस पर भी तहकीक की। और ये मेरा शक तो पहली कॉल में दूर हो गया कि जब मुझे कहा कि मैं अजय बोल रहा हूं, लुलु मॉल का डायरेक्टर लखनऊ से, तो मेरे दिमाग से सारे शक जो है वो दूर हो गए। और फिर मैंने ये सारी जानकारी ली,
तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि लुलू साहब के यहाँ खाली मुलाजिम मुसलमान हैं, उनके यहाँ अच्छे लोग मुलाजिम हैं, वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। और यूसुफ क्या है, वो एक अच्छे भारतीय हैं और उन्होंने चाहा कि देश के लोगों को विभिन्न जगहों पर रोजगार मिले और मेरा भी इन्वेस्ट हो। वैसे तो उनका गल्फ कंट्रीज में, आप खुद ही सोचिए ना भाई, दुबई में उनका इतना बड़ा इतना अच्छा कारोबार है, तो वो यहाँ आकर के इस राजनीति में क्यों फंसेंगे। ठीक है, लेकिन देश में भी रोजगार के रास्ते हों और जो है सरकारों से उन्होंने बातचीत करके और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को दो बड़ी बातें आप बता रहे हैं जो आपने अपनी खुद मालूमात से आपने जानकारी ली है। एक तो ये जो लोग नमाज पढ़ने आए, ये अचानक वहां नमाज पढ़ के चले गए, इन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी थी। और दूसरा जो इल्जाम कहीं लगाया गया कि यहां पर जो है केवल मुसलमानों को नौकरियां दी जा रही हैं ज्यादा 80%, वो बात भी बिल्कुल जो है झूठी है। कभी नहीं। ठीक है, लेकिन आप एक बात क्लियर कर दीजिए, एक बात क्लियर कर दीजिए, ऐसी किसी भी सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ा जाना, इसको आप ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? ये गलत मानसिकता है। मुझे ये बताइए, कोई लखनऊ ऐसी जगह है क्या सौरभ के वहां ढूंढने से भी उनको मस्जिद नहीं मिलती, या वो पूछ लेते लुलू मॉल वालों से कि भाई कोई प्रेयर की जगह है क्या, या आसपास कोई मस्जिद में। ये सब जानबूझ करके ये दिखावे वाली बातें हैं, साजिश वाली बातें हैं। और मैं समझता हूं कि ये लुलू मॉल के खिलाफ जो है इस तरह की हरकतें किसी को भी, अच्छा ये जो बातें हो रही है ना, एक तरीके से मैं, जो मेरे बराबर में अभी पैनलिस्ट बोल रहे थे, मेरे भाई साधु जो भी हैं, मैं इनसे भी एक बात कहूंगा यार, किसी मसले का हल किसी को बैन करना नहीं है, किसी मसले का हल एकदम अपोजिट में आकर खड़ा होना नहीं है। हमें ये मांग करनी चाहिए थी कि लुलू मॉल में ये जो कुछ हुआ ये ठीक नहीं और ये कानून के खिलाफ है, ये पब्लिक पहले से, और इसको लुलू साहब खुद मान रहे हैं, यानी उनके जो मुलाजिमीन हैं, उनके डायरेक्टर्स हैं, उनके सीईओ हैं, वो खुद मान रहे हैं कि ये हमने कहा नहीं और ऐसा आइंदा होने भी नहीं देंगे। ठीक। मॉल ने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया, जब बोर्ड ही लगा दिया कि यहां पर कोई धार्मिक ऐसी प्रार्थना नहीं की जा सकती है। ठीक है, मैं शिवम त्यागी के पास आना चाहता हूं। क्या इस पूरे मामले में हिंदू महासभा के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, बाकी हिंदूवादी संगठनों ने ओवर रिएक्ट किया, क्या हम ये माने, या ये मॉल की गलती थी जहां से शुरुआत हुई? बड़ी शालीनता और सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि जब आप एक 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट रेज कर रहे हो और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कर रहे हो और उससे भी खासतौर पर अगर लखनऊ में कर रहे हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। जैसा कि पहले कहा गया इससे कि एक स्टेटमेंट में आपसे जो पहले गेस्ट थे जफर साहब, उन्होंने कहा कि आमतौर पर उनके हर मॉल में प्रेयर्स के लिए एक जगह होती है तो उनको डायरेक्ट करना, अगर डायरेक्ट करते हो तो उनको बताना, अगर नहीं है तो वहां से उनको उठाना, वो मॉल प्रशासन की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। गलती हुई है, 8 लोग अगर 20 मिनट के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, तो कल आप ये कहना चाह रहे हैं कि कल कोई आदमी आकर आधे घंटे के लिए बैठेगा और आपने देखा तक नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि वो तो गलती हुई है। अब अगर इसको आप सीधा ये कहने लगे कि नहीं एकदम आप फाइनेंशियल बाइकॉट में आ जाएं या तमाम चीजों को जाने बिना, मेरा मानना है कि मेरे देश में और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था रही है, पुलिस इस पर आकर कुछ ना कुछ बहुत जल्दी बयान देगी, बताएगी। और एक जो लगातार सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं कि वहां पर जो प्रेफरेंस है खासतौर पर मुस्लिम युवकों को दिया जा रहा है, उसको भी लेकर अगर एक क्लैरिटी दी जाए तो बेहतर है, क्योंकि अंततः एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इस देश में, हिंदुस्तान में सब हिंदू मुस्लिम साथ में रहते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति मेरे देश में कारोबार करता है और अपॉर्चुनिटी देता है, तमाम वो चीजें करता है, तो बेहतर है। लेकिन हां, जब कोई ये कहे कि वो तो अरब में कर रहे थे तो हिंदुस्तान में क्यों आते, इन चीजों में इंतजामात में क्यों फंसते, मेरा मानना है हर एक देश की अपनी कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ में उन्हें बेहतर करने की आवश्यकता है। बहुत से कानून वहां पर ऐसे हैं जो यहां पर बहुत शांति से मिल जाता है, तो मुझे लगता है किसी दूसरे को स्पेशली खासतौर पर अपने देश के सामने चढ़ा बढ़ाकर पेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुस्तान भी एक शानदार मुल्क है, 140 करोड़ का मुल्क है, और यहां से ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी छोड़ दीजिए मैं कहता हूं इंग्लैंड में और यूनाइटेड स्टेट्स में भी नहीं है। तो अगर वो यहां पर काम करते हैं तो यहां के कायदे कानून मानेंगे, जरूर मानेंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि चाहे वो बाइकॉट वाली बात हो, चाहे वो किसी और चीज की बात हो, मेरा मानना है कि अगर नुकसान एक बिजनेसमैन का होता है तो राज्य का होता है, देश का होता है, उसके आगे बढ़ने को लेकर धक्का पहुंचता है, धक्का लगता है। कानून को अपना काम कर देने और उनकी तरफ से उम्मीद करें कि वो जल्दी से इस पर क्या स्टेटमेंट अब जो किया है ये पहले कर देना चाहिए था, जब ये लोग किसी को भी नजर नहीं आए। ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पर लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको तुरंत रोक देना चाहिए था, तो ये कंट्रोवर्सी खड़ी ही ना होती। मैं इश्तियाक अहमद साहब के पास जाना चाहता हूं। मौलाना साहब, मुझे बताइएगा जरा, ऐसे पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है किसी को, या आप मानते हैं जायज है, कोई बुराई नहीं इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि नमाज तो खैर उन लोगों ने बड़ी गलत किया ही है, क्योंकि ये मॉल है, यहाँ घूमने की जगह है, और नमाज का वक्त चूंकि हो गया तो ये गलती होकर बैठे कि नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ना तो गलत नहीं है,
लेकिन जगह का इंतखाब जो उन लोगों ने किया, चुनाव जगह का किया, है थोड़ा गलत हुआ। लेकिन इस बात को इतना आगे बढ़ा देना, अभी जैसा कि हिंदू सभा महासभा के प्रवक्ता साहब बोल रहे थे कि तमाम माल को दबाने की साजिश हो रही है, यानी छोटी सी बात को आप इतना आगे चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। भाई उन्होंने जो वहाँ का मैनेजमेंट है अपनी गलती मान रहा है कि भाई हमसे चूक हो गई, आइंदा यहाँ पर किसी को भी, किसी भी धर्म को भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो उसको मान लेना चाहिए। अब इसके अंदर देखिए, हिंदू मुस्लिम की राजनीति लेकर के आना, मजहब के नाम पर टकराव की सूरत पैदा करना, मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। देश के सामने वैसे ही पहले से बड़ी ख़राब स्थितियाँ पैदा हुई हैं, लड़ाने की कोशिशें की गई हैं, इन दूरियों को दूर करने की जरूरत है। नहीं, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। इस बात को अगर आपने समय रहते हुए, चाहे मुफ्ती साहब हों जो मेरे बराबर में बैठे हैं, चाहे आप इश्तियाक जी हों, अगर आपने इस बात को या आपके बड़ों ने इस बात को, मुझे लगता है कि अब से 20-30 साल पहले रोक दिया होता तो आज किसी भी हिंदू संगठन को इतना रिएक्ट करने की या इतनी जल्दी रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट दिमाग में पैदा हुआ है, ये मसला सिर्फ लुलु मॉल का नहीं है। नहीं, ये मसला सिर्फ लुलु मॉल का नहीं है, तमाम सड़कों का है, तमाम जगहों का है, तमाम पार्कों का है। मैं आपके धर्म का सम्मान करता हूं, आपकी नमाज का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर पब्लिक प्रॉपर्टी पर इस तरीके से चीजें होने लगे तो आप सोचिए ना, हिंदू 78% है, वो अगर रोजाना अपने देवी देवताओं के बारे में पूजा करने लगे, भगवान के बारे में, तो मुश्किल हो जाए। शिवम जी, आपको किसने रोका? हमें नहीं करना है भाई, हमें लोग कहना चाहूंगा, सड़कें चलने के लिए हैं, सड़कें चलने के लिए हैं, मॉल शॉपिंग के लिए है, और अगर कहीं जाते हो घूमने की जगह घूमने के लिए है, ना वहां पूजा करने की जगह है, ना नमाज पढ़ने की जगह। मैं नहीं पढ़ूंगा और हिंदू को नहीं पढ़ना चाहिए। रंगरेज जी, आप बोलेगा, उनकी बात पूरी हो जाएगी। मैंने क्या कहा, बोलिए। आपने सुना नहीं? देखिए, अगर आप बुलाएं सुनने के लिए तो पहले बात को सुनिए। बोलिए। पहले आपको बात को सुननी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने जगह का गलत इंतखाब किया, वो शॉपिंग मॉल है, नमाज की जगह नहीं है, लेकिन पढ़ ही लिया था। और मैनेजमेंट ने जब कह दिया कि हमसे चूक हुई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा, तो इस बात को इतना आगे बढ़ा देना कि तमाम मॉल्स को दबाने की साजिश हो रही है, लव जिहाद की साजिश हो रही है, ये कौन सी बात हो गई? मुझे समझने को, फिर आप जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप जानबूझकर उसी पॉइंट को इग्नोर कर रहे हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अगर ये सिचुएशन, ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आपने अब से 30-40 साल पहले रोक दिया होता तो आज हिंदूवादी कोई भी संगठन हो, उसको यहां तक सोचने या करने की आवश्यकता नहीं होती। बट इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकते ना कि ये नमाज हर जगह होती है इस देश में। सौरभ जी बोलिए। सुन लीजिए, 1450 साल पहले मना किया गया है पब्लिक पैलेस पर नमाज पढ़ने से, रास्ते में नमाज पढ़ने से, 7 जगहों पर नमाज पढ़ने से मना किया गया है। उसमें पब्लिक पैलेस भी है और रास्ते भी हैं। हाँ, बोलिए। कुछ नादान लोग थे, इनकी बुनियाद पर आपका यही इल्जाम कि आपने रोक दिया होता तो रुक गए होते, ये कौन सी बात हुई? सर एक चीज बताइए, 1450 साल पहले हमको रोका गया। इश्तियाक जी एक चीज बताइए, आपने नीचे लिखा हुआ है इस्लामिक स्कॉलर, मुफ्ती साहब ने लिखा हुआ है इस्लामिक स्कॉलर। आप कहते हैं कि 1400 साल पहले बता दिया गया था। अगर 1400 साल पहले बता दिया गया था तो मेरे देश की जनता तो भोली है, आप लोगों ने क्यों नहीं समझाया उसको, या इन 1400 साल में आप क्यों नहीं समझा पाए? रंगरेज जी देखिए, हर मसले का जो हल है, उन्हीं बातों को समझाते हैं, आपको सफाई नहीं देना है हमें। रुके इश्तियाक जी, देखिए जो अपने मॉल के मैनेजमेंट था, उन्होंने बाकायदा कहा कि यहाँ पर कोई धार्मिक स्थान नहीं है, ये जगह जो है ये घूमने के लिए जगह है, और बाकायदा वहाँ पे बोर्ड लगा दिया। ये कंट्रोवर्सी तो यहीं पे खत्म हो गई। मगर जो हिंदू महासभा कंट्रोवर्सी पैदा करना चाह रही है देश में, हिंदू मुसलमान करना चाहती है, और भाजपा भी, अगर जनसंख्या बढ़ती है देश में तो उसका भी इल्जाम जो है मुसलमानों पर लगाया जाता है। दंगा फसाद होता है उन मामलों में भी सब मुसलमानों को दिखाया, जय सिया राम के नारे भी मुसलमान, हर चीज से मुसलमानों को जोड़ा जाता है। अगर कल देश में भूकंप भी आ जाता है सौरभ जी, तो उसका भी इल्जाम जो है मुसलमान पे डाल दिया जाएगा। अरे रंगरेज जी आप भी बात को कुछ ज्यादा ही आगे ले गए। यहाँ तो नमाज पढ़ते दिखे इसीलिए नाम आया ना, तो तस्वीर में नजर आ रहा है, इसीलिए नाम आ रहा है। उन्होंने अगर नमाज पढ़ी तो उनके खिलाफ FIR होगी, अभी आपने बताया था, ठीक है। बाकी वहां के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बाकायदा बोर्ड लगा दिया और बाकायदा स्पष्टीकरण दे दिया कि आज के बाद यहाँ पर किसी तरीके की कोई नमाज, कोई भी धार्मिक काम नहीं होगा, तो बात खत्म हो जानी चाहिए। मगर ये जो चीफ पब्लिसिटी के लिए हिंदू महासभा आके बायकाट करने का वादा करती है, लोगों से आह्वान करती है, जीवन में ये तो गलत है ना देश में। मैं जीवन में आ रहा हूँ, चतुर्वेदी जी में आ रहा हूँ, स्वागत करना चाहिए, ना कि हमें उसका बायकाट करना चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि अगर माफी हो गई है, शिवम एक काम करें जरा, क्योंकि इन्होंने माफी अगर हो गई है और सारी चीजें हो गई है तो खत्म हो गई बात। आप मानते हैं ना इस बात को? खत्म हो गई ना। नूपुर ने माफी मांग ली, आपने माफ कर दिया क्या?
नुपुर की क्या नुपुर ने माफी मांग ली है, स्टेटमेंट दे दिया है, कह दिया कि मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। पुलिस ने, और पुलिस ने एफआईआर भी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ गया, जाइए मतलब अपनी कंट्रोवर्सी में सुप्रीम कोर्ट, पुलिस और तमाम चीजें रहने दीजिए ना रंगरेज भाई। यही एक हिपोक्रेसी है, अपनी तरफ से माफी मांग लो काफी हो जाती है, सामने वाले का गला काटना है। हिंदू मुसलमान का जो नैरेटिव सेट करते हैं, नमाज पढ़े रंगरेज और हिंदू मुस्लिम कर रहा है शिवम त्यागी, कमाल की बात हो गई। यही वजह है। नमाज तो आप पढ़ रहे हो भाई, मैं तो नहीं पढ़ रहा। आप जैसे मैं तो नहीं पढ़ रहा नमाज, मैं तो नहीं पढ़ रहा नमाज, नमाज तो आप पढ़ रहे हो ना। अच्छा एक मिनट रंगरेज जी ने सीधा हिंदू महासभा का नाम लेके ये पूछा। रंगरेज जी आपका सवाल ले जा रहा हूं मैं चतुर्वेदी जी के पास। इन्होंने कहा बात खत्म हो गई, नमाज पढ़ी जिन्होंने उन पर एफआईआर हो गई, मॉल ने पाबंदी लगा दी है, मामला खत्म होता, आप इस बात को बॉयकॉट की कॉल तक ले गए। चतुर्वेदी जी, बहुसंख्यकों की ताकत का ये हाल है, बहुसंख्यकों की ताकत के द्वारा बताइए। ये बार बार ये लोग कह रहे हैं कि नुपुर ये जो माफी मांग ली मॉल ने, तो नुपुर शर्मा ने भी माफी मांग ली थी, तो फतवे गर्दन काटने की बातें क्यों हो रही थी? हर चीज अगर माफी पहले गलती करो फिर गर्दन माफी मांगने के बाद भी आप लोग नहीं मानते हो, और यहाँ जब गलती की तो हमारे दबाव में मॉल के लोग आज आए। देखिए बीच में मत बोलिए, मैं बीच में मुझे बात रखने दीजिए, बोलिए मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि मॉल ने ये सब क्यों किया, पहले बोर्ड क्यों नहीं लगाया? मैंने कहा तब लगाया, मेरी शर्तों में था। मैंने कहा मॉल के लोग आए मेरे घर पे और आके मुझसे जो इन्होंने कार्य किए, गलत कार्य किए, उसके लिए क्षमा मांगे। तो इस प्रकार से मॉल के जो मैनेजर गए थे वो सब लोग आए, सारे अधिकारी आए, पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने मुझसे कहा कि दोबारा इस तरह के कृत्य नहीं होंगे। दूसरी बात, पुलिस अधिकारी आए, उन्होंने कहा शिशिर जी हम जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरे जो बहुत सारे हैं उनको उसमें फोटोग्राफ कौन गाड़ी से आए, कैसे आए, सब ढूंढने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा समय दिए। सुंदरकांड मैंने स्थगित किया है, जो हमने कैंसिल नहीं किया है, स्थगित किया है केवल कुछ दिन के लिए। अगर ये कार्रवाइयां सुनिश्चित नहीं होंगी तो हम इसको करेंगे। अब छोटी सी उम्र में इतना बड़ा व्यापार जो इन्होंने किया है लूलू ने, तो उसके पीछे साजिश समझिए। एक नई स्ट्रेटेजी की तरह ये जाते हैं अलग अलग। अब उसको छोड़िए चतुर्वेदी जी, देखिए छोड़िए हम अब देखिए वो एक व्यक्ति ने आपके देश में आकर, आपके राज्य में आकर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। सुने मेरी बात को, लेकिन आपका इस विवाद पे ही रहते हैं। आपने ये कहा कि अगर आप चेतावनी नहीं देते तो ये सिलसिला रुकता नहीं, तो फिर वहां और लोग जाते, नमाज पढ़ते रहते और ये एक नॉर्मल बात बन जाती। बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि ये उनके एतराज का नतीजा है कि आज मॉल को ये बोर्ड लगाना पड़ा है कि यहां पर किसी धार्मिक प्रार्थना को इजाजत नहीं दी जाएगी। कासमी साहब सहमत हैं आप इस बात से? यार सौरभ मुझे एक बात बताइए, आप यार क्या होता है, डिबेट को गुमराह क्यों करते हो? डिबेट को गुमराह मत करो, जिस टॉपिक पर हमें बुलाया जाता है उस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। बताइए क्या बात यह है कि हमने कह दिया कि नमाज सार्वजनिक जगह पर, पब्लिक पैलेस पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए, जायज ही नहीं है नमाज पढ़नी, और बगैर परमिशन के नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और बगैर परमिशन के नमाज कहीं भी जायज नहीं है। आपके मकान पर अगर सौरभ भाई मैं आ जाता हूं तो आपसे पूछे बगैर 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता, ये इस्लाम कहता है। एक बात, और पहले लुलू के बारे में स्टडी तो कर लेनी चाहिए। एक अच्छे भारतीय हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और अच्छा काम उन्होंने किया है। मुझे तो चतुर्वेदी साहब पूरे प्लांटेड लग रहे हैं कि 3 दिन मॉल को खुले नहीं हुए, लव जिहाद का अड्डा बता दिया, 3 दिन मॉल को खुले नहीं हुए, उसको बंद करने की, बैन करने की बातें करते। मुझे तो लगता है किसी बिजनेसमैन ने कोई खड़ा कर दिया। मैं तो आरोप लगा रहा हूँ इन पर, मैं तो इन पे आरोप लगा रहा हूँ, मैं तो सौरभ भाई इन पे आरोप लगा रहा हूँ। गलत बात है ये। अच्छा मुझे सुनो, ये क्या चाहते हैं? ये चीफ जस्टिस लगे हुए हैं, ये सीएम लगे हुए हैं, इनको सफाई दे जाकर के मॉल के लोग और प्रशासन के लोग, ऐसे प्रशासन के लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इनको सफाई देने गए थे। ये काम चीफ मिनिस्टर का है, डीजी का है, होम सेक्रेटरी का है, चीफ सेक्रेटरी का है, हाई कोर्ट जस्टिस का है जो उनको सफाई देंगे। इनको सफाई देने क्यों गए मॉल के लोग? इनको सफाई देने क्यों गया प्रशासन का? आप हो कौन जो आपको सफाई दी जाएगी? आप कौन है जो आपको सफाई दी जाएगी? गलत बात है, तानाशाही नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर है, योगी का लॉ एंड ऑर्डर है, मजबूत लॉ एंड ऑर्डर है। आप क्या वसूली करना चाहते हो क्या धमका करके लोगों से? नजरबंद किया है, आपको नहीं मालूम है? फिर आप चीफ जस्टिस लगे हो क्या कि आपको सफाई देंगे आकर के वहां के मैनेजर आपसे क्षमा मांगेंगे? या आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं? आपको कैसे मालूम ये सब कृत्य वहां नहीं होते? आपको कैसे मालूम ये कृत्य नहीं होते वहां?
आपको कैसे मालूम, बताइए। अरे कह दिया गया, हम कह रहे हैं ना, हम मुफ्ती हैं तो कह रहे हैं कि नमाज पढ़नी जायज ही नहीं थी, ऐसी जगह नमाज ही नहीं पढ़नी चाहिए थी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR हो गई है, कार्रवाई होगी, प्रशासन करेगा, लेकिन प्रशासन चतुर्वेदी साहब आपको जवाब नहीं देगा, वो मुख्यमंत्री को जवाब देगा, वो DG को जवाब देगा, आपको जवाब देना ही है। अच्छा ठीक है, एक बार जरा चतुर्वेदी जी की आवाज बढ़ाइए जरा। आपसे क्षमा किस बात की मांगे? अगर क्षमा मांगनी है तो देश के कार्रवाई के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दिया है और प्रशासन ने मुझे नजरबंद किया है। आप समझ लीजिए, मैंने प्रशासन में कानूनी कार्रवाई के लिए दिया हुआ पत्र, उसमें कार्रवाई के लिए प्रशासन ने समय मांगा है, मैं नजरबंद हूं, इसलिए वो लोग आए और आके उन्होंने माफी मांगी और प्रशासन इस पर। अच्छा चलें, ठीक है, सीधी सी बात ये है, एक मॉल खुला, मॉल बहुत बड़ा मॉल है, पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बहुत से लोगों को इससे नौकरी मिलेगी, सारी बातें अपनी जगह पर। कुछ लोग आए, उन्होंने आकर के वहां पर नमाज पढ़ दी, मामला सिर्फ इतना है कि बात यहीं खत्म हो जाती, या जैसा चतुर्वेदी जी कहने से आपसे मेरा सवाल है, अगर ये इसका प्रतिकार नहीं करते या कोई हिंदू संगठन इसका प्रतिकार नहीं करता तो फिर यहां पर एक नॉर्म बन जाता कि कोई भी व्यक्ति वहां जाता और नमाज पढ़ता, उसको और कोई ऐतराज भी नहीं करता। मैं इस बात में 100% सहमत हूं इनसे, मैं उनकी तमाम बातें नहीं मानता, लेकिन शेषर जी ने जो ये बात कही है बिल्कुल सच्चाई है। अगर उन्होंने, आप मुझे एक चीज बताइए, उद्धव ठाकरे जी के घर के सामने जो है बात की गई कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, बात हुई भी नहीं, वो पहुंचे भी नहीं, उनको उठाकर जेल डाल दिया गया। चलिए छोड़ दीजिए, इसी देश में हुआ। मैं मानता हूं आप वहां पर नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के समय उन्होंने इतनी शालीनता दिखाई कि उनको नमाज पढ़ने दी, चलिए वो भी ठीक है। अब अगर शेषर जी मान लीजिए वहां पर पहुंच जाते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने, तो क्या आप इतनी शालीनता दिखाएंगे कि जब तक वो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने देंगे? शायद नहीं दिखाएंगे आप। महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो यह कि लुलू जी जब उत्तर प्रदेश में आकर बिजनेस करते हैं तो इस बात का मिथ भी टूट जाता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हिंदू मुस्लिम में कोई भेद करते हैं। वो मुस्लिम होते हुए इतना शानदार मॉल बनाया है, ये उत्तर प्रदेश के लिए गौरव की बात है, प्रदेश सरकार के लिए गौरव की बात है, खुद मुख्यमंत्री आए और डिफेंस मिनिस्टर आए, ये बड़ी बात है। लेकिन इसी के साथ साथ एक संस्थान की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। और दूसरी बात जहां तक यह है कि जिस लॉजिक से शिशिर जी की बात को सही नहीं माना जा सकता, उसी लॉजिक से मुफ्ती साहब की बात को भी सही नहीं माना जा सकता। मेरा मानना है यह बात बिल्कुल सही है कि प्रशासन अपना काम करे, जो भी चीजें हैं क्लियर करके इस देश के लोगों के सामने लाकर रख दे, और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। परंतु फिर से वही बात है कि आपको किसी भी फेथ बायस नहीं होना है। अगर आप कहीं पर भी बिजनेस करने आए हैं या करते हैं या अपने देश में करते हैं, मेरा मानना है लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा और उसी के हिसाब से आगे जो है। देखिए, इससे पहले उत्तर प्रदेश में कंट्रोवर्सी हुई थी कि जो जुम्मे की नमाज है वो कहीं पार्क पर पढ़ना या सड़क पर पढ़ना, उसको लेकर के कई लोगों ने ऐतराज जताया था और हमने देखा था उसके बाद इसके लिए अगर आपको इजाजत मिल जाती है तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप नहीं पढ़ सकते। कोई कानून है क्या ऐसा चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में वैसे सार्वजनिक स्थल पर कोई भी धार्मिक आयोजन करने के लिए? जी 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 बिल्कुल, लगातार उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी लगातार कहते आए हैं, एसके सोम, अवनीश अवस्थी जी, तमाम उप मुख्यमंत्री जी हमारे, तमाम लोग कहते आए हैं कि सार्वजनिक स्थल पे ना पूजा होगी, ना नमाज होगी, ना तराबी होगी, तो सब पे समानता के आधार पे उन्होंने बैन लगाया है, तो उसी का खुला उल्लंघन है। आप योगी जी की सोच इतनी अच्छी है कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, उद्योग लगाइए, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दीजिए, कितनी अच्छी सोच है। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसका दुरुपयोग किया, सस्ती दरों पे जमीन ली और वहां पर ये लुलू मॉल की जगह लुलू मस्जिद बनाने पे तुले हुए। अगर हम विरोध ना करते, वहां लगातार नमाज पढ़ी जाती रही। अब आप बताइए, उन्होंने नमाज पढ़ी, लगातार दूसरे दिन पढ़ी, मुझे नमाज से आपत्ति नहीं है। आप ये बताइए, मैं सुंदरकांड करने जा रहा हूं तो मुझे नजरबंद क्यों किया गया? अरे मुझे नजरबंद क्यों किया गया? बता दें एक बार जनता को। ये सुरेश जी जो अभी आए थे, आपको दिक्कत नहीं है, मॉल बनने से आपको दिक्कत नहीं है, हाँ मस्जिद बनने से आपको दिक्कत है, मगर मस्जिद नहीं बनेगी वहाँ, वो मॉल ही रहेगा। मगर जो आप चीफ पब्लिक सिटी के लिए आज तक आपको कोई नहीं जानता था, आपने ऐसा काम कर दिया कि आज आप फ्रेम में आ गए। आपने चीफ पब्लिक सिटी के लिए पूरा प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया कि वहां पे तो मॉल की जगह मस्जिद बन गई। आप फ्रेम में आ जाए, देखिए ये आपके लिए शोभा नहीं देता। हिंदू महासभा जो है ना, उनका जो
सुन लो, जो बैकग्राउंड है वो पता है, तुमसे ज्यादा टीवी चैनलों पर रहती है। आप वोट से तो समर्थन करने वाले लोग, आप गांधीवादी नहीं है। अच्छा रंगरेज जी, आप भी जिन्नावादी हो। अरे आप गोडसे के भक्त हो, मेरे को पता है आपके बारे में। आप फ्रेम में आना चाहते थे। गोडसे का हम आदर्श है हमारे। अच्छा चले, समय खत्म हो रहा है, एक सेकंड आखिरी कमेंट। अच्छा इश्तियाक जी कुछ कहना चाह रहे हैं जाते जाते, बोलिए मौलाना साहब। बाकी लो, एक मिनट प्लीज, बोलिए मौलाना साहब। मुझे नमाज से दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ सौरभ भाई, हाँ जी बोलिए। हमारे हिंदू महासभा के प्रवक्ता जी हैं, इनको तो हमारे योगी जी की पर भी भरोसा नहीं है। क्या कह रहे हैं, सस्ती जमीन खरीद ली, लूलू माल बना दिया। आप इनकी मंशा को देखिए, जो डिबेट आप कर रहे हैं इनकी मंशा को आप पहचानिए। इनको तो लूलू माल से ही एतराज है, नमाज को छोड़िए आप भाई। इनको तो अपनी गवर्नमेंट पर भी भरोसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सबको साथ में लेके चल रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने तो सवाल उठा दिया प्रशासन पर ही, जमीन ही गलत ली गई है। अब ऐसी डिबेट में क्या बैठा जाए? सिर्फ पब्लिसिटी और सस्ती शोहरत हासिल करने का एक जरिया है। हर मसले को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाए और टीवी की टीआरपी भी आएगी, इनका मामला बन जाएगा। समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। चलिए एक लास्ट कमेंट नहीं है। अगर नहीं, मैं शिशिर जी का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर सस्ती शोहरत के लिए वो काम कर रहे हैं तो 10 लोगों को ये प्रोपोगेट करा के सस्ती लोकप्रियता कहीं और भी शायद ऐसा हो सकता है कि उनको चाहिए हो। दोनों तरफ से होनी चाहिए चीजें, मुझे लगता है कि ख्याल रखा जाना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर का। हमारे इस पैनल में मौजूद तीनों जो हमारे मुस्लिम भाई थे, उनमें मुफ्ती साहब भी हैं, मौलाना साहब भी हैं, अंग्रेज जी भी हैं। एक बात पे सब सहमत हैं कि ऐसे पब्लिक प्लेस पर जाकर के कोई आराधना करना, नमाज पढ़ना ये उचित नहीं है। तो जो लोगों ने ये किया है उन्होंने ठीक नहीं किया, गलत किया, इसलिए उन पर कार्रवाई भी हो रही है। मॉल ने अपनी गलती मानकर ये कह दिया आगे से यहां पर किसी भी किस्म की धार्मिक गतिविधि को इजाजत नहीं मिलेगी, तो ये मामला यही खत्म हो जाता है। मैं फिलहाल धन्यवाद करूंगा आप तमाम लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।